और ये तो हर साल रामलीला होती है, इसका अपमान कर रहे हो। इस तरीके से उनको इसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये मॉडल है, तो केजरीवाल जी आपके इस मॉडल को ख़त्म करने के लिए भाजपा अपनी डबल इंजन की सरकार बना रही है। 30 साल में पहली बार दिल्ली सरकार नेगेटिव में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो पत्र है वो संकल्प पत्र है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। सर, चुनावी माहौल है और इस समय आरोप प्रत्यारोप का मौसम चल ही रहा है। इस बीच बीजेपी एक और आरोप लगा रही है केजरीवाल पे कि उन्होंने रामायण का अपमान किया। किस तरीके से बताना चाहेंगे सर? देखिए, पूरी रामायण केवल दो जगह पर, दो घटनाओं पर आधारित है। एक कैकेयी ने जब रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा, और दूसरा जब सीता जी ने, जो मारीच था, सोने का हिरन कहा जाता है या सोने के कलर का हिरन होगा, जो भी रहा हो। अब यदि मारीच को आप रावण कहोगे तो आप रामचरितमानस, रामायण, और ये तो हर साल रामलीला होती है, इसका अपमान कर रहे हो। इस तरीके से उनको इसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी मौसम है, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने की जो रेस लगी हुई है राजनीतिक पार्टियों में, क्या लगता है ये हिंदुत्व के ऊपर चुनाव हो रहा है या फिर विकास कार्यों के ऊपर भी होगा? विकास कार्यों पर होता तो वो विकास कार्यों के बेसिस पर चुनाव लड़ते हैं। वो कहते कि हमने 500 स्कूल बनाने थे, हमने 600 स्कूल बनाए। पर जब 5 स्कूल भी ना बने हो तो फिर विकास कार्य कहाँ है स्कूलों पे? वो कहते कि हमको 30 फ्लाईओवर हमको बनाने थे, हमने 40 फ्लाईओवर बनाए, पर सब मिला के 2 फ्लाईओवर जो उन्होंने उद्घाटन किए और उसको कंप्लीट किया। तो मेरे को लगता है एक कॉलेज नहीं बनाए, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। इन विषयों पर या रोड बहुत अच्छी है, पानी अच्छा आ रहा है, स्वच्छ वातावरण है, इन विषयों पर वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन विषयों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने चूँकि कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो वोट नहीं मांग सकते, इसलिए ये विषयांतर है। पर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ये बता रहे हैं कि जो विकास कार्य दिल्ली में करने थे वो कह रहे हैं शिक्षा मॉडल मैंने बदल दिया, कमरे स्कूल कितने बढ़वा दीजिए, इतने पहले 50-60 सालों में नहीं बने थे। हॉस्पिटल में कह रहे हैं दवाइयाँ फ्री, ऑपरेशन फ्री है, सब कुछ तो फ्री मिल रहा है, आयुष्मान की ज़रूरत क्या है फिर? शिक्षा मॉडल पे बोलता हूँ, जब किसी राज्य में 82% स्कूलों में साइंस, कॉमर्स और मैथमेटिक्स ना हो, लगभग 80-81% स्कूलों में प्रिंसिपल ना हो, 78% स्कूलों में अपने वाइस प्रिंसिपल ना हो, और 65,000 टोटल टीचर में 19,000 टीचरों की शॉर्टेज हो, 9th में 1 लाख बच्चे फेल हो जाएं, जिसमें से 25,000 बच्चे दोबारा फेल हुए हैं, दोबारा इनफैक्ट तिबारा फेल हुए हैं। ये शिक्षा मॉडल है तो जनाब, ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल नहीं है। दिल्ली तो हमेशा बहुत आगे मॉडलों पे रही है। अभी एक गर्भवती महिला इसमें LNJP हॉस्पिटल में गई, उसको कोई स्कैन कराना था, अपना गर्भ की जांच करानी थी, कैसा क्या स्थिति है बच्चे की, तो उसको 2028 की डेट मिली। मीन्स 25 से 28 मीन्स वो अपने गर्भ का इंतजार 3 साल करेगी, फिर वो रिपोर्ट के लिए आए, बुलाया है जब उन्होंने कि इस दिन मेरी मशीन आ जाएगी। तो ये मॉडल है, तो केजरीवाल जी आपके इस मॉडल को ख़त्म करने के लिए भाजपा अपनी डबल इंजन की सरकार बना रही है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी मौसम नज़दीक आ रहा है, डेट नज़दीक आ रही है, वो अलग अलग वादे कर रहे हैं। अभी तक दिल्ली वासियों के लिए कहा जाता था कि बिजली और पानी फ्री रहेगा, बिजली के बिल ज़ीरो रहेंगे। अब उन्होंने किराएदारों के लिए भी ऑफ़र निकाल दिया है। तो क्या लगता है जो दिल्ली, जहाँ पर देश भर से लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ाई करने, जॉब करने, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये लबुलुबान ऑफर्स दे रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं इसमें फंसते भी जा रहे हैं लग रहा है। तो क्या लगता है 3 बार से जो रिकॉर्ड मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, इस बार क्या होने वाला है? हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि काट की हांडी कई बार नहीं चलती है। ये जो किराएदार वाला था उन्होंने पहले भी किया, और वहाँ पर कहीं पे भी आज 5 साल में एक बार भी पूछा नहीं कि क्या हुआ किराएदार का, दोबारा चल रहा है। ये हताशा है उनकी।
जो वो घोषणाएं नहीं छलावा कर रहे हैं। इसको आप घोषणाएं मत कहो, ये छलावा है, ये जनता को छलने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। करना कहीं नहीं है इनको, करना होता तो जाने कब कर दिए होते। 10 साल 11 साल के बाद आपको मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों की याद आती है। मौलवी की दी पहली दिन आपको याद आ गई थी, अब उनको भी बेचारों को पैसा नहीं दे रहे 18-19 महीने से। 30 साल में पहली बार दिल्ली सरकार नेगेटिव में जाने वाली है। 2400 करोड़ 2000 और 3000 करोड़ के बीच में कहीं एक पैसा वो लोन पे ले रही है, आज तक कभी इतिहास में नहीं रहा है। शुभेंदु जी, इससे एक जुड़ा एक सवाल और है कि जब आप लोग कहते हैं कि फ्रीबीज के चक्कर में केजरीवाल की जो नियम है उसके चक्कर में दिल्ली की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, पर वहीं जब दूसरी तरफ चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो भी फ्रीबीज का वादा करती हैं। तो क्या लगता है फ्रीबीज जब एक तरफ समाज के लिए इतनी बुरी चीज़ें हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी भी उसका वादा कर रही है कि हम आएंगे तो हम 2500 देंगे, हम आएंगे हम भी फ्री बस राइड देंगे? ये भी तो गर्त में जाने की बात हो जाएगी ना। देखिए, दो फर्क है। पहला तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो छलावा पत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो पत्र है वो संकल्प पत्र है। जो हमने कहा वो हम करके दिखाएंगे। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अभी महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पैसा दे के दिखाया। 2500 रुपये जो कहा था वो किया। वहीं इन्होंने पंजाब में 3 साल पहले कहा था, आज तक नहीं दिया। दिल्ली में जनवरी में कहा था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें सितंबर तक पैसा देना, तो वो भी नहीं दिया। तो वो छलावा है और हमारी बात संकल्प पत्र है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा हेल्थ मॉडल बनाएंगे। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में ही 3000 करोड़ का घोटाला किया। तो जब हम वो घोटाला नहीं करेंगे वो पैसा बचेगा ही ना। वो पैसा हम इस तरीके की जनहित योजनाओं में लगाएंगे। बिजली की बात है, जब 300 करोड़ रुपए सब्सिडीज़ दी जाती थी बिजली कंपनियों को 2013 में, तब ये आते थे कि हम ऑडिट कराएंगे और ऑडिट कराने के बाद हम इसका जो पैसा है वो कम जनता में बांट देंगे या फ्री कर देंगे। आज वो 300 करोड़ से बढ़ के 4500 करोड़ हो गया, 4500 करोड़, और केजरीवाल जी ने आज तक ऑडिट नहीं कराया। तो मेरा ये कहना है कि हम सब उसी सिस्टम में, हम एक सौर ग्रह योजना भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम सोलर एनर्जीज़ को लेके आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आपका घर पे यदि 6 किलोवाट का कंजम्पशन है और आप उसको लगाते हैं और सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है और इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी, तो हर महीने यदि आप 10,000 रुपये बिजली का बिल जो पे कर रहे थे, अब बिजली का बिल के साथ साथ तो आपको फ्री हो ही जाएगा। आपको 10,000 सरकार देगी। ऐसी योजनाएं भी ला रही है दिल्ली की जनता। डबल इंजन की सरकार क्या होती है आने वाले समय पे देखेगी। अंत में यही पूछना चाहूँगा, अगर आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो कितनी सीटें आएंगी, और केजरीवाल साहब भी एक सवाल कर रहे हैं कि दूल्हा कौन बनेगा इस बार? दूल्हे पे तो मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के बाद तय करती है। हमारा दूल्हा, हमारे दुल्हन कमल का फूल होता है। आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये हरियाणा को छोड़ दें तो सब जगह पर हमारा दूल्हा तय नहीं था। पर उनका दूल्हा कौन? दूल्हा तो केजरीवाल बता रहे हैं खुद को। आप सोचो, दूल्हा तो केजरीवाल अपने आप को बने घूम रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये मुकदमा चलेगा आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस जा नहीं सकते। तो मेरा प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ दूल्हा है या दुल्हन है, ये बताना चाहिए केजरीवाल जी को खुद। वैसे भी उन्होंने पत्र में जो एक पोस्टर निकाला है, एक तरफ अपनी फ़ोटो लगाई है केजरीवाल या, और इधर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वो अपने आप ही खुद को अपने बता रहे हैं कि हम रहेंगे या दुल्हन रहेगी या कोई और रहेगा। ये उनको भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। तो दूल्हा दुल्हन छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक डिसिप्लिन्ड पार्टी कहलाती है, वैचारिक पार्टी कहलाती है, और जैसे ही चुनाव जीता जाएगा तो हमारे विधायक दल तय करेंगे कि कौन हमारा दूल्हा बनेगा, कौन हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये थे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। आज जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के ऊपर तमाम विषयों पे बातचीत की गई, जिस तरीके से जो रामायण को लेकर केजरीवाल का बयान था उस पर भी एक तरीके से प्रतिक्रिया ली गई, और उसके बाद भी जिस तरीके से अलग अलग लबलुबान ऑफर्स दिल्ली चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को दिखाने के लिए या जनता को बताने के लिए दिए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध,
वतन की।